40-50% लोग यहाँ जाहिल हैं। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? बदकिस्मती की बात है, आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। मुसलमान सबसे ज़्यादा जाहिल है हिंदुस्तान में। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। एक बादशाह का नाम सुना है आपने, उमर बिन अब्दुल अजीज़। उस बादशाह को कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो बेटों के लिए कितना माल छोड़ा? सिर्फ 17 रुपया। तो लोगों ने कहा हाथी के मुंह में जीरा, क्या होगा? 11 बेटे, 17 रुपया में क्या होने वाला है? उस मरने वाले बादशाह ने कहा मैंने अपने बेटे को सबसे ज़्यादा इल्म दिया है, माल छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, अपने बच्चे को इल्म दे करके जा रहा हूँ, खुदा के हवाले करके जा रहा हूँ। मेरे बेटे गरीब नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे, सबके पीछे नहीं रहेंगे। उधर इंतकाल होता है, हर बेटा वक्त का गवर्नर बन गया। एक दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इस बादशाह को 11 बेटे, तमाम बेटे को बुला करके कहा इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, इतनी दौलत छोड़ करके जा रहा हूँ, 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मिस्र की जामे मस्जिद में एक जवान भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझे भीख देते हुए जाओ, तुम्हें पता नहीं है जो मस्जिद है जिसमें तुम नमाज पढ़ करके जा रहे हो, मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया था। आज मेरा हाल अच्छा नहीं है, भीख दे करके जाओ। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल पर बिठाया, इल्म नहीं दिया, उसका बेटा कंगाल हो गया। इसलिए एक तजर्बे की बात बता रहा हूं, आप अपने बच्चे को कितना अच्छा खाना खिला दीजिए, कोई एहसान याद नहीं रखेगा। अपने बच्चे को कितना अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही बड़ा मकान बना करके अपने बच्चे को दे दीजिए, वो एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक काम कर दीजिए, तजर्बा कहता है कि जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी औकात को दांव पे लगा करके, पेट पर पत्थर बांध करके, सर पे कफन बांध करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखें। एक आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। जिसका बेटा ज़्यादा काला होता उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन उस माँ की मोहब्बत को कुर्बान जाइए कि वो काले को भी 14वीं का चांद समझती। अपने काले बेटे को माँ बुलाती है कि बेटा तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, होंठ मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी जगह नहीं देगा, मजलिस में नहीं बैठाएगा। बेटा इतने बदसूरत हो, तुमको कोई भी अपनी मजलिस में नहीं बैठाएगा, एक काम कर लो, लोग तरक्की पर बिठाएंगे। अब उस बदसूरत बेटे ने कहा अम्मा जल्दी से बता दो। कहा बेटा रात दिन एक करके सारे बच्चों को पीछे छोड़ दो, सबसे आगे निकल जाओ, इल्म हासिल करो, दुनिया तुमको तरक्की पर बिठाएगी। यही बच्चा रात दिन एक करके इल्म हासिल करता है, यही काला बदसूरत बच्चा वक्त का मक्के का काजी बन गया। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ए अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। खूबसूरत जलसा निकल गया। आपसे वादा लेता हूँ, बेटे को स्कूल के झूले पर और औरत को अपनी बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, साबित कर दिया आपने कि आप रांची में नहीं है, बिहार में। अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए।
औरतों के हवाले से सिर्फ 2-3 पैगाम बाकी रह गए। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है। पेशाब लगे 9-11 हो जाइएगा, वरना जलसा ख़राब हो जाएगा। बस औरतों के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हैदराबाद से 73 साल का बूढ़ा बिहार आता है। उत्तर प्रदेश से 73 साल का बूढ़ा आता है। 18 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता। अरे भाई, इतने बूढ़े से इतनी जवान लड़की का निकाह हो गया, कितना बड़ा जुल्म हुआ। ये माँ बाप कैसे हैं? उस माँ बाप से ज़्यादा गुनहगार ये समाज है। इसने निकाह को तिजारत बना दिया। ये कोल्हिया बिरादरी है, इतनी चालाक बिरादरी है। ये बेटी की शादी यहीं करती है। ये जहाँ बेटा इनका कामयाब हुआ, सीधे अपनी बिरादरी से निकल करके शेख बिरादरी में चली जाती है। चूँकि बेटे से कमाना है, बेटी की शादी करेंगे, उसके लिए यहाँ लड़का मिल जाता है अपनी बिरादरी में। लेकिन बेटा कामयाब हो गया तो अब अपनी बिरादरी में लड़की नहीं मिलती है। ये घोटाला है। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए। कुछ लोगों ने तो इस कौम का इतना नाम रोशन किया है कि अगर कोई बेटा वाला आकर के बोल दे कि हमको गाड़ी चाहिए, तो फ़ौरन कहती है कि आप यहाँ से जाइए, हम आपको रिश्ता नहीं देंगे। ऐसी शराफत इसने बाकी रखी है। यही वजह है कि लेन देन का रिवाज इस बिरादरी में कम है। लेकिन कुछ भूमियार लोग, होशियार लोग, चोर दरवाजे से इधर से उधर चले जाते। अल्लाह इस बिरादरी को सलामत रखे। इसने अपनी दीनदारी का, शराफत का भरपूर सबूत दिया है। अभी बेटा के नाम पर लाखों कमाया जा रहा है, लेकिन इस बिरादरी ने 99% ये सबूत दिया है कि नहीं भाई, निकाह सुन्नत है, सादगी से करना है, तिजारत नहीं बनाना। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, 73 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से निकाह कर रहा है। समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि लड़की, जवान लड़की, बूढ़े बाप के सर पर बोझ है। वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए इसको नहीं देखता कि जवान बेटी का हाथ बूढ़े के हाथ में जा रहा है। जहां वो गुनहगार है, उससे बड़ा ये समाज गुनहगार है। एक बात याद रखिए, ये पूर्णिया है लाइन बाजार, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ऐसी हैरत अंगेज रिपोर्ट है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है 1 साल में, और उसमें मुसलमान ज़्यादा मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके बेटी को मारते हैं। ये मारने वाले कोई आम लोग नहीं होते, माँ बाप होते। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटी है। मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू, गिरा लिया। 10 लाख की तादाद में बेटियों को माँ बाप ने, मासूम बेगुनाह को मार दिया। और एक बात याद रखिए, इमारत शरिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुहू आए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से लड़की भागी। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की किससे बात कर रही है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है, बाप बेखबर, माँ बेखबर, लड़की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। और बाप को पढ़ाने का शौक हुआ बेटी को, तो स्कूल, लड़कियों के स्कूल में दाखिल करना था, जोश में लड़कों के स्कूल में दाखिल कर दिया लड़की को। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की उधर भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। तीसरी वजह, गरीब की बेटी ज़्यादा भाग रही है, अमीर की बेटी कम भाग रही है। गरीब की बेटी के भागने की वजह लिखी कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को, निकाह को महंगा कर दिया। गरीब की बेटी भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गए, समाज भी गुनहगार है। ठीक बारात जाने से 1 दिन पहले लड़का फ़ोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? बारात कल जाने वाली है, लड़का लड़की को फ़ोन करके कह रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी तुर्की बतुर्की जवाब देने वाली थी। उसने कहा मेरे बाप की तो इतनी औकात है कि हवाई जहाज़ दे सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की?